व्हाट्स ट्रेंडिंग इंस्टाग्राम के दौर में यह सवाल अब आम बात है। सब जानते हैं कि रील्स की बात हो रही है, मीम्स की बात हो रही है, किसी इवेंट या इंसिडेंट की बात हो रही है, लेकिन ट्रेंड्स वाला एक ट्रेंड आजकल पॉलिटिक्स में भी शुरू हो गया है। नीट पेपर लीक ने कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को जन्म दिया। विपक्षी दलों ने उस आंदोलन का समर्थन किया। नतीजा यह हुआ कि जंतर मंतर पर लोग जुटे, हंगामा हुआ, कुछ अराजकता भी हुई और उसके आरोप लगे और अंत में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे डाला ताकि अराजकता की आड़ में देश विरोधी तत्व को कोई नुकसान न पहुंचा दे। बहरहाल उनके इस्तीफे की चाहे कोई भी वजह रही हो, लेकिन लंबे वक्त से मोदी सरकार के खिलाफ एक मौका तलाश रहे विपक्ष को मानो पूरा का पूरा खजाना हाथ लग गया हो। विपक्ष को लग रहा है कि उन्हें एक ऐसा जरिया मिल चुका है जिससे वो मोदी सरकार को झुका सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, यह समझने के लिए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का प्रधानमंत्री मोदी के नाम संदेश सुनिए। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया। मेरी प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि लगे हाथों E20 का समाधान भी कर दीजिए। लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, सबकी गाड़ियां खराब हो रही हैं, सबकी माइलेज खराब हो गई। प्रधानमंत्री जी लेकिन तभी सुनेंगे जब हम सब मिलके एक आवाज में एक साथ आवाज उठाएंगे। सुना आपने, इसलिए मैंने कहा नीट से विपक्ष को एक ऐसा दरवाजा हाथ लग गया है जिसकी तलाश उन्हें लंबे वक्त से थी। अब E20 यानी इथेनॉल पर अगली जंग का ऐलान हो चुका है। इथेनॉल के अलावा रिजर्वेशन को लेकर भी आवाजें सुनने को मिल रही हैं। बकायदा कॉकरोच जनता पार्टी की तर्ज पर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन नाम से मूवमेंट शुरू किया गया है। ये लोग जाति आधारित आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। हो सकता है कि कल कोई और किसी और आंदोलन के साथ मैदान में उतर आए। हर परिवार को एक सरकारी नौकरी क्यों नहीं है, सबको मुफ्त मेडिकल सुविधाएं क्यों नहीं है, हर बच्चे को फ्री एजुकेशन क्यों नहीं है, रोजगार की गारंटी क्यों नहीं है, वगैरह वगैरह। देखा जाए तो इन सारी डिमांड्स में कोई बुराई नहीं है। यह हर नागरिक का बेसिक अधिकार हो सकता है और है भी, लेकिन हमें व्यवहारिकता भी समझनी होगी। क्या इतनी बड़ी आबादी को यह सुविधाएं तुरंत दी जा सकती हैं? इतनी बड़ी आबादी को यह सुविधाएं दी जाएं या फिर उन्हें सक्षम बनाया जाए? क्या हो क्या नहीं, यह विमर्श का विषय है, डिबेट का विषय है। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जैसे नीट पेपर लीक के खिलाफ सड़क पर उतरे लोगों को विपक्ष ने समर्थन दिया, उससे नया ट्रेंड सेट होता हुआ दिख रहा है। इसलिए जिन मुद्दों के बारे में मैंने अभी आपको बताया, प्रैक्टिकल हो या ना हो, विपक्ष के लिए मौका जरूर होगा ताकि सरकार को घेरा जा सके, सरकार के विरोध के लिए माहौल बनाया जा सके, सरकार की छवि को एंटी पीपल दिखाया जा सके। हो सकता है कि उन्हें इसमें कामयाबी भी मिल जाए, लेकिन यह ट्रेंड खतरनाक हो सकता है देश के लिए, देश की शांति के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, क्योंकि इसका फायदा कोई भी एंटी इंडिया व्यक्ति उठा सकता है या फिर देश विरोधी तत्व उठा सकता है। सीजेपी के आंदोलन के दौरान भी ऐसा पता चला कि सोशल मीडिया के जरिए विदेशों से, खासतौर पे पाकिस्तान से और मिडिल ईस्ट से माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई। हालांकि यह सब जांच का विषय है और जांच हो भी रही है, लेकिन यहां सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। सरकार को प्रोएक्टिव होना होगा, वेट एंड वॉच की बजाय पहले से समाधान पर काम करना होगा, क्योंकि वेट एंड वॉच के बाद पीछे हटना सरकार की छवि जन विरोधी, संवेदनहीन सरकार की बन सकती है। इसका फायदा वो लोग उठा सकते हैं जिनके एजेंडे मौजूदा सरकार की मौजूदगी के कारण पूरे नहीं हो पा रहे। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि सिचुएशन अलार्मिंग है और डिमांडिंग भी।